अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि जितना मैंने कल समझाया हुआ है आपको इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपको समझ आ रही होगी। डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर आपका नर्व सेल आ गया है। उसके अंदर हमने रेड ब्लड सेल पढ़ लिया है, स्पर्म सेल पढ़ लिया था, पेलिसेड सेल पढ़ लिया है, गार्ड सेल पढ़ लिया था, रूट हेयर सेल भी पढ़ लिया है। उसके बाद कल हमने पढ़ा था फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, और जिसके अंदर हमने टिश्यूज़ पढ़े थे कि आपके जितने भी मसल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, उनके सेम नेम के होते हैं टिश्यूज़। जैसे कि आपका एपिथेलियल सेल होता है वो चीक्स और बोन्स में, स्टमक में एनिमल्स के, तो उसको आप कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जैसे आपका मसल सेल्स आते हैं तो उनको आप कहते हैं मसल टिश्यू। ठीक है। और जो उनका आपका आ जाता है थर्मल टिश्यूज़ आते हैं आपके प्लांट्स में, ग्राउंड टिश्यू आते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं जो कि होते हैं आपके प्लांट्स में। आज हमने पढ़ना है फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स। टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स में जो सा है हमने पढ़ना है कि थोड़ा सा इसका ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो आपके फर्स्ट आ जाता है नर्व सेल में, ब्रेन आ जाता है, आपका हार्ट आ जाता है और लंग्स आ जाते हैं। ठीक है। आपको इसी तरह ही ये चार्ट बनाना है अपने नोट कॉपीज़ पे, नोटबुक्स पे। इस तरह से ही ये आपका टेबल बनेगा। ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखें कि ये आपने बनाना है अपनी नोटबुक पे भी। और यहाँ पे आपने पहले जो सा है हाँ, इसको हम देख लेते हैं। ये जो सा ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसने अपनी पूरी बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। इसको ये जो है आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, आपके थॉट्स को, आप जो जितने भी मैसेजेस रिसीव करते हो वो यही जो सा है आपको बताता है कि आप इसका रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, क्या करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये काम लिखना है, तो यही जो सा होगा ब्रेन, ये आपको याद दिलाएगा पूरे दिन में कि ये काम आपको करना है। तो ये इसकी ड्यूटी होगी कि ये मेमोरी को भी कंट्रोल करता है और ये जो है काम हमारा करवाता है कंप्लीट। ठीक है। यही जो सा है मेमोरीज़ को, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी यही स्टोर रखता है। इसी में ही चीज़ें स्टोर होती हैं कि बचपन में ये हुआ था, ऐसे गिरे थे, ये हुआ था, या ये अच्छा काम हुआ था, ये हमारी बर्थडे गुजरी थी, ये हुआ था। तो सारी चीज़ें जो से भी होती है ना, अच्छी यादें, बुरी यादें, जो में आप रोए हो या जो भी आपके साथ है, वो सारी चीज़ें जो से होते हैं कंट्रोल जो याद रखता है वो रखता है ब्रेन आपका। ठीक है। और अगर मैंने पेंसिल को अपने जो सा है हिलाना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, इधर करना है या यहाँ पे रखना है, तो वो ये एक्टिविटीज़ भी जो सा है ना सिग्नल भेज रहा होता है सिग्नल्स ब्रेन ही भेज रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पूरी बॉडी में, कि ये काम करना है। अगर हमें कोई ठोकर लगने वाली है या हमें कोई चोट लगने वाली है, तो यही हमें सिग्नल भेज रहा होता है उस बॉडी पार्ट को। तो हम वो साइड पे कर लेते हैं, अपना हाथ फटाफट से, या पाँव अपना फटाफट से साइड पे कर लेते हैं, या आँख, मतलब फटाफट जो है ना हमें ये वार्निंग अलर्ट्स भी भेज रहा होता है कि ये काम ना करें, या ये जो है हमारे लिए आगे हार्मफुल होगा। ठीक है। ये ही हमें पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसका मेन टाइप जो होता है वो होता है नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाते हैं हार्ट पे। हार्ट जो है ये पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। और इसका आते हैं जो मेन इसके होते हैं वो होते हैं मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो सा है हर उसमें होंगे, ब्रेन में भी है, हार्ट में भी है और लंग्स में भी है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जॉइंट करना। कनेक्टिव का मतलब से ही जो सा है, नाम से ही आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इसका मतलब है जोड़े रखना, कनेक्शन रखना एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो ये ऑर्गन्स जो सा एक दूसरे के साथ लिंक होता है, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन होता है, इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यू जो सा है हर ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हार्ट जो सा है, ये देखें मेरी मुट्ठी में ये जैसे पेंसिल है। ठीक है। अब अगर मैं इसको पंप करूँगी ऐसे, ये देखें पंप, आपने कहना मैंने ज़ोर से किया, मुझे पता चल रहा है आपका। ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से हमारा ब्लड जो सा है वो पंप करता है। ठीक है। वो इतनी ज़ोर से ये हमारा हार्ट पंप करता है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट जो सा है ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करता है, जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं।
ठीक है। अगर जो सा है हमारा ब्लड जो सा है किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा तो उस जगह पे हमें ऑक्सीजन की, फूड की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो सा है मर सकते हैं। वो बॉडी पार्ट जो सा है डैमेज हो सकता है, हम बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं लंग्स पे। लंग्स जो सा है ना वो हमें एनेबल करता है गैसेस को। अच्छा, ये लाइट यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। ठीक। अच्छा, ईच गैसियस एक्सचेंज टू टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये जो सा है ना हमारे लंग्स, हम सांस लेते हैं लंग्स की वजह से। लंग्स जो सा है एक्सहेल और इनहेल करते हैं, उसकी वजह से हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लंग्स को, और लंग्स अगर हमारे डैमेज हो जाए तो हमारे ब्रीदिंग और में प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने कंप्लीट करना है। मैं रिपीट कर दूँ, ये आपका होमवर्क भी है कि ये आप लोगों ने लिखना है पूरा टेबल अपनी नोटबुक्स में, ये आपने बनाना है। अब आ जाते हैं आपके लीव्स, फ्लावर के ऑर्गन्स पे। फ्लावर प्लांट का जौन सा ऑर्गन होते हैं बेसिकली जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है उसको आप कहते हैं शूट। जो सॉइल के नीचे का पार्ट होता है उसे आप कहते हैं रूट्स। रूट्स जो सा है वो हमें नज़र नहीं आते। आपके जो सा शूट पार्ट है वही हमें नज़र आता है। उसके अंदर आपके लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं और फ्लावर होते हैं। ये आपके मेन पार्ट हैं जो आपके प्लांट के अंदर होते हैं, और हमें ये जो सा रूट्स हैं ये हमें नज़र नहीं आता। अगर आपके घर में अनियन वगैरह, हर घर में आजकल, ठीक है, अनियन वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर रूट्स लगे हुए होते हैं। वो आप देखें ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपका अनियन है ना, इधर ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो रूट्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं। ये आपका जो सा है टास्क हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कल हमने पढ़ना है फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक आप लोग समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।